जी हाँ, बिजली पासी हमारे उत्तर प्रदेश के एक लोक नायक और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाले बहादुर योद्धा माने जाते हैं। उनका जन्मभूमि और जन्म कब और कहाँ हुआ और संघर्ष क्या क्या किए, आइए हम इसके बारे में आज जानकारी लेते हैं। भारत की आज़ादी की लड़ाई सिर्फ बड़े बड़े नेताओं तक सीमित नहीं थी। इस देश में गांव देहात, जंगल और खेतों से भी एक वीर ऐसे निकले जिन्होंने अंग्रेजी ताकत को चुनौती दी। उनमें से एक नाम बिजली पासी। वे उत्तर प्रदेश के पासी समाज से आने वाले एक वीर योद्धा, लोक नायक और क्रांति थे, जिन्होंने अंग्रेजी शासन को और जमींदार अत्याचारों के खिलाफ संघर्ष किया। हमारे लोक नायक क्रांतिकारी बिजली पासी का जन्म लगभग 1840 के आसपास हुआ। जन्म स्थान उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र, जहां आज लखनऊ, बाराबंकी या आसपास का इलाका। हालांकि बिजली पासी के जीवन से कई जुड़े तथ्य लिखित इतिहास में पूरी तरह दर्ज नहीं है, लेकिन लोक गीतों, कहानियों और ग्रामीण परंपराओं में उनका नाम आज भी जिंदा है। हमारे बिजली पासी का जन्म एक साधारण किसान के परिवार में हुआ। बचपन से ही उन्होंने अपने समाज पर हो रहे अत्याचार देखकर अंग्रेजी शासन में भारी लगान, जमींदारों का अत्याचार, गरीबों से बेरोजगार, आदिवासी और पिछड़े वर्गों पर जुल्म, इन सब बातों ने बिजली पासी के मन में एक विद्रोह की आग जला दी। वे बचपन से ही साहसी और निडर अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने वाले एक युवक बने। युवावस्था में बिजली पासी ने देखा कि अंग्रेजी अफसर और उनके समर्थन जमींदार किसानों से जबरन कर वसूल रहे हैं। जो किसान कर नहीं दे पाते थे, उन्हें मारपीट, बेइज्जती और जेल तक भेज देते थे। बिजली पासी ने कुछ युवकों को इकट्ठा किया और एक छोटा सा समूह बनाया। इस समूह का उद्देश्य था गरीबों की मदद करना, जमींदारों से लूटा गया धन वापस दिलाना, अंग्रेजी अफसरों को डराना। धीरे धीरे यह समूह जंगलों में छिपकर काम करने लगा। बिजली पासी अपने साथियों के साथ रात में जमींदारों के गोदाम पे धावा बोलते, गरीब किसानों को अनाज और पैसा बांटते, अंग्रेजी हुकूमत के लिए काम करने वाले को चेतावनी देते। इसी कारण से लोग उन्हें गरीबों का मसीहा कहने लगे। कई लोग उन्हें भारत का रॉबिन हुड भी कहते थे। अंग्रेजी सरकार ने उन्हें डाकू घोषित किया, लेकिन गांव के लोग उन्हें अपना रक्षक माना। बिजली पासी बहुत तेज दिमाग और रणनीति बनाने में माहिर थे। जंगल और नदियां, पहाड़ियों के रास्ते अच्छे से जानते थे। अचानक हमला करने के बाद तुरंत गायब हो जाते, अंग्रेजों को बार बार चकमा देते। उनकी बहादुरी की कहानी दूर दूर तक फैलने लगी। कई युवक उनसे प्रेरित होकर उनके साथ जुड़ने लगे। बिजली पासी सिर्फ लड़ाकू नहीं थे, वे समाज सुधारक भी थे। उन्होंने पासी समाज में आत्मसम्मान जगाया, लोगों को डर से बाहर निकालने के लिए प्रेरित किया, अन्याय के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत दी। उन्होंने कहा कि हम गरीब हो सकते हैं, लेकिन गुलाम नहीं। अंग्रेज सरकार को बिजली पासी से बहुत डर लगने लगा था। उनकी गिरफ्तारी के लिए इनाम घोषित किया गया। कई बार अंग्रेजों ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की, लेकिन बिजली पासी हर बार बच निकले थे। आखिर एक दिन एक गुप्त सूचना के आधार पर उनके ठिकाने पर अचानक हमला कर दिया। भारी संघर्ष के बाद उन्हें पकड़ लिया गया। इतिहासकार और लोक कथाओं के अनुसार बिजली पासी को अंग्रेजों ने फांसी दे दी या फिर जेल में अमानवीय यातनाओं से उनकी मृत्यु हुई। उनकी मृत्यु लगभग 1890 के आसपास मानी जाती है। उनकी शहादत की खबर फैलते ही पूरे इलाके में शोक सा छा गया। लोगों ने उन्हें वीर शहीद के रूप में याद किया। आज भी उत्तर प्रदेश में कई गांवों में बिजली पासी के नाम पर लोकगीत गाए जाते हैं, कहानी सुनाई जाती है। कुछ जगहों पर उनकी मूर्ति और स्मारक बने हैं। पासी समाज उन्हें अपना लोक नायक और नायक मानते हैं। वे उन गुमनाम नायकों में से एक हैं जिन्हें इतिहास की किताबों में कम जगह मिली, लेकिन जनता के दिलों में वे अमर हैं। बिजली पासी का जीवन हमें सिखाता है कि अन्याय के खिलाफ खड़े होना जरूरी है। गरीब और कमजोर भी अगर एकजुट हो जाएं तो ताकतवर से लड़ सकते हैं। आज़ादी सिर्फ बड़े नेता से नहीं, आम लोगों के बलिदान से मिलती है। बिजली पासी सिर्फ एक व्यक्ति नहीं थे, वे एक सोच, एक क्रांति और एक साहस की मिसाल थे। उन्होंने यह दिखाया कि अगर इरादे मजबूत हो तो कोई भी सत्ता अन्याय के बल पर टिक नहीं सकती।